हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस और हम फ्यूचर के 2 टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल हिंदी में कहते हैं हम। परफेक्ट को हम बोलते हैं पूर्ण और फ्यूचर भविष्य और टेंस मीन्स काल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भविष्यकाल। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान। क्या लेते हैं? पहचान। और पहचान को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी पहचान क्या होगी? इस काल के हिंदी के वाक्यों की क्रिया या मुख्य क्रिया, वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, कॉमा चुकी होगी, कॉमा चुके होंगे, कॉमा चुका हूँगा, अथवा या होगा, कॉमा ई या ये होगी, कॉमा ए या ये होंगे आदि शब्द आते हैं। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। तो क्या पहचान है? कि इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, अथवा या होगा, ई या ये होगी, ए या ये होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है। तो इस वाक्य में वर्ब कौन सी है? खेलना। और खेलना वर्ब में क्या लगा हुआ है? चुके होंगे। तो ये चुके होंगे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के शब्द है, इसलिए यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो अब हम लेते हैं कि ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई कैसे जाएगी। तो हम अब लेते हैं क्या? रूल्स। यानी रूल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नियम। हम लेते हैं रूल्स यानी नियम, कि ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी किन किन नियमों के द्वारा बनाई जाती है, क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या होगा? ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में हम एच भी लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल हैव और
शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? विल हैव और शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में एच भी लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट, मैं यानी आई और हम यानी वी के साथ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल हैव और हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग कर्ता आई और वी, कर्ता आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। क्लियर? रूल 2 क्या है? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग कर्ता मैं और हम के साथ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग कर्ता आई यानी मैं और वी यानी हम को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो उन सभी के साथ हम विल हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? इस काल के वाक्यों में, इस काल को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस, इस काल के वाक्यों में हमेशा, इस काल के वाक्यों में हमेशा मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एमबी। क्या लिखते हैं? एमबी। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? रूल 3 है कि इस काल के वाक्यों में हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब हम लेते हैं दोस्तों फॉर्मूलाज। ये तो रूल्स हुए, ठीक है। अब हम लेते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सूत्र। तो फॉर्मूलाज हम सेंटेंस वाइज लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक
स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को शॉर्ट में SUB। उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम क्या क्या यूज़ करेंगे? विल हैव और शैल हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव और शैल हैव, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में OBJ लिखते हैं। और उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड है तो हम अदर वर्ड की इंग्लिश लेंगे। तो जैसे अब हम फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल। तो वाक्य वही ले लेते हैं जो हमने शुरू में लिया था, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। क्लियर दोस्तों? लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो इसमें लड़के क्या है? इसमें लड़के है सब्जेक्ट, खेल चुके होंगे ये हमारा पूरा क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। तो लड़के, लड़कों की अंग्रेजी होगी बॉयज़, तो दा लगाएंगे, द बॉयज़, द बॉयज़। तो लड़के ना तो हमारा आई है और ना ही वी है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ करेंगे। तो द बॉयज़ विल हैव। अब हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो प्ले में हम जोड़ेंगे थर्ड फॉर्म लेंगे तो प्लेड हो जाएगा। तो विल हैव प्लेड, PLAYED, विल हैव प्लेड क्रिकेट, CRICKET। तो क्या इंग्लिश होगी? द बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों अब हम लेते हैं दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक, नकारात्मक वाक्य। तो अब हम फॉर्मूला लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम हैव लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर? अब हम फॉर एग्जाम्पल में एक सेंटेंस ले लेते हैं, यानी उस एग्जाम्पल में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो लड़कियां गाना नहीं गा चुकी होंगी। लड़कियां गाना नहीं गा चुकी होंगी, गा चुकी होंगी। इस वाक्य में हम इस वाक्य की अंग्रेजी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें लड़कियां क्या है? लड़कियां हैं हमारा सब्जेक्ट, गाना गा चुकी होंगी ये हमारा क्या है? वर्ब है। और गाना ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और नहीं क्या है? ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो अब हम इस सेंटेंस की इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे लड़कियां, तो लड़कियों को बोलेंगे गर्ल्स, तो दा लगाएंगे, तो द गर्ल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल और शैल में से, तो जो गर्ल्स है ना तो आई है ना वी है, हम लेंगे विल, तो द गर्ल्स विल। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, विल नॉट। उसके बाद हैव।
उसके बाद गाना, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग और थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हम सिंग की थर्ड फॉर्म लेंगे संग। तो द गर्ल्स विल नॉट हैव संग, SUNG, संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग, सॉन्ग है गीत की अंग्रेजी। तो द गर्ल्स विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। क्लियर दोस्तों। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे टाइप का है। फॉर्मूला लेते हैं हम किसके लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला होगा टाइप ए लेते हैं हम इसमें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। इसमें हम ले रहे हैं टाइप ए के लिए फॉर्मूला। तो टाइप ए के फॉर्मूला में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट सेंटेंस का जो भी होगा। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब का हैव, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसको हम एक फॉर एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। लेते हैं, क्या हम सब्जी खरीद चुके होंगे, क्या हम सब्जी खरीद चुके होंगे। क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए हिंदी की पहचान कैसे करेंगे, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा। तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए या नंबर 1 का वाक्य है। और इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो इसमें हम क्या है, हम इसमें सब्जेक्ट है, खरीद चुके होंगे ये हमारा क्या है, वर्ब है, और सब्जी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड है नहीं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का विल शैल लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका सब्जेक्ट हम है, इसकी अंग्रेजी वी होती है, तो वी के अकॉर्डिंग शैल आएगा। क्या आएगा, शैल। तो शैल वी। उसके बाद हम हैव लेंगे, शैल वी हैव। और ख़रीदना की अंग्रेजी होती है बाई, और या परचेज, तो या तो बाई लगा ली, बाई की थर्ड फॉर्म होगी बॉट। तो शैल बी हैव बॉट, BOUGHT, बॉट द वेजिटेबल, तो शैल बी है बॉट द वेजिटेबल, क्या हम सब्जी खरीद चुके होंगे। नेक्स्ट अब हम लेते हैं टाइप बी के लिए। किसके लिए, टाइप बी के लिए फॉर्मूला लेते हैं हम। ये तो टाइप ए के लिए था, अब टाइप बी के लिए। तो टाइप बी के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल लेंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द वाली है, हैव भी है। तो विल हैव शैल हैव में से हम विल शैल लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का हैव लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और देन अगर अदर वर्ड सेंटेंस में दिए हैं तो अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इस सेंटेंस को हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं
एक कप चाय क्यों पी चुका हूँगा, क्यों पी चुका हूँगा। मैं एक कप चाय क्यों पी चुका हूँगा। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, इसमें मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, पी चुका हूँगा ये हमारा क्या है, ये वर्ब है, और एक कप चाय ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो टाइप बी, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, हिंदी सेंटेंस में क्या पहचान होती है, क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है, बीच में आता है। और इंग्लिश सेंटेंस की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड की सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड क्यों, इसकी इंग्लिश होती है वाई। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम विल शैल लेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट आई है तो हम शैल लगाएंगे, तो वाई शैल। उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश आई, वाई शैल आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हैव, वाई शैल आई हैव पीना, चाय पीना के लिए हम टेक लगाते हैं, ठीक है, ड्रिंक नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। तो वाई शैल आई हैव टेकन एक कप चाय, एक की आ कप ऑफ टी, आ कप ऑफ टी। तो वाई शैल आई हैव टेकन आ कप ऑफ टी। क्लियर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी हिंदी क्या होगी, नकारात्मक, आप निषेधात्मक भी कह सकते हैं नेगेटिव को, नकारात्मक, और कम की हिंदी होती है और, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, ये इसकी हिंदी होगी। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, जैसे इससे पहले वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ए, ठीक है, इसमें भी दो टाइप का होता है ये। टाइप ए के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हम क्या लेंगे, विल और शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सेंटेंस जैसा भी हो। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लेंगे हैव, उसके बाद हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यदि सेंटेंस में है तो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई एक वाक्य ले लेते हैं, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, ठीक है। ये नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या आया है और मिडिल में नहीं नेगेटिव वर्ड आया है, इसलिए ये टाइप ए का है, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें चपरासी क्या है हमारा, चपरासी इसमें हमारा सब्जेक्ट है, और बजा चुका होगा ये हमारे वर्ब है, घंटी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और नहीं हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम लेंगे नहीं क्योंकि ये वाक्य के शुरू में आया है। तो अब इस सेंटेंस की इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, विल शैल। तो चपरासी, पियोन ना तो आई है और ना ही वी है, इसलिए हम लेंगे विल। तो विल
और पियोन की इंग्लिश से पहले हम दा लगाएंगे, विल द पियोन, पियोन मीन्स चपरासी। और उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हैव, नॉट हैव। उसके बाद बजाना, रिंग मीन्स बजाना, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, सेकंड फॉर्म रैंग, रिंग रैंग रंग। तो हम रंग, RUNG, रंग दा। और इसका ऑब्जेक्ट है घंटी, घंटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैल, तो रंग दा बैल, क्वेश्चन मार्क। तो विल द पियोन नॉट हैव रंग द बैल। क्लियर। अब हम लेते हैं इसका टाइप बी। कौन सा? टाइप बी। टाइप बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हम क्या लेंगे? विल और शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट की अंग्रेजी लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का हैव लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड और देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे एक सेंटेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल के देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल में अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो ये वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटेड टाइप वी है। क्यों? क्योंकि इसके इस हिंदी सेंटेंस के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों साथ साथ आए हैं। तो इसमें क्या क्या है? क्यों क्या है? क्वेश्चन वर्ड है और नहीं नेगेटिव वर्ड है। और अध्यापक इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और पढ़ा रहे होंगे नहीं, चुके होंगे, पढ़ा चुके होंगे। क्लियर। तो इसमें पढ़ा चुके होंगे ये हमारा क्या है? वर्ब है। और छात्रों को ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आया है, ऑब्जेक्ट, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो क्वेश्चन वर्ड, हाँ ये रियल ऑब्जेक्ट है छात्रों को, क्योंकि क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्यों है। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं हम वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल। अध्यापक इसका सब्जेक्ट है, अध्यापक ना तो आई है ना वी है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल, तो वाई विल। और अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे। तो अध्यापक प्लूरल है कि चुके होंगे, ना कि चुका होगा। तो आप कुछ भी लगा लीजिए, द टीचर्स कर दीजिए, द टीचर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आई और वी के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो वाई विल द टीचर, वाई विल द टीचर। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम हैव लेंगे। उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी वर्ब थर्ड, टीच मीन्स पढ़ाना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो टॉट, TAUGHT, टॉट द। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें छात्रों को, टॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो क्या इंग्लिश बनी? वाई विल द टीचर नॉट हैव टॉट द स्टूडेंट्स। अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे। तो दोस्तों ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।